ओके जी, आज हम प्रोडक्ट हंटिंग का एक न्यू मेथड सीखेंगे जो कीपा के थ्रू हमने इंशाल्लाह सीखना है कि हम कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि कीपा का लॉगिन आपके पास होना चाहिए, लॉगिन पासवर्ड वगैरह। तो परचेज मतलब होना चाहिए आपके पास। ये परचेज नहीं है वैसे, लेकिन जो मैंने आपसे एक्सेस बनवाई थी वो कुछ कोटा आपको फ्री देती है। जैसे यहाँ पर भी 100% कोटा कुछ फ्री अवेलेबल है यहाँ पर भी। हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, इस कोटा को यूज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको ये तरीका कार बता रही हूँ, लेकिन ज्यादा अच्छे मेथड वही होते हैं कि आप बेस्ट सेलर्स को देख लो, उसकी प्रोडक्ट्स उठा लो और उसको चेक कर लो, उसके सप्लायर्स को, उसके वेंडर्स को सर्च आउट कर लो। और इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि स्टोर फ्रंट्स पे जाओ और वहां से प्रोडक्ट हंटिंग कर लो, वो भी अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है इसमें, ये क्विक मेथड है, इसमें ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स आपको बहुत जल्दी से बहुत सारी मिल जाएंगी और आपका काम सिर्फ ये होगा वेंडर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डाटा पर क्लिक करूंगी, देन मैं प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करूंगी। ठीक है, इसके बाद फिल्टर्स का पेज हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये सारे फिल्टर के पेजेस हैं, ठीक है। मैं आपको फिल्टर लगाना बताऊंगी कि आपने फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग। अब इसमें सबसे पहली बात कि आपने करंट सेल्स रैंक लगाना है कि कोई 1 से लेकर 20,000 तक की प्रोडक्ट्स आपको नजर आ जाए, ठीक है, इससे ज्यादा आपके पास ना नजर आए। और अमेजोन, अगर आप चाहते हो कि ऐसी प्रोडक्ट्स में आप सेलिंग करना चाहते हो जिसमें अमेजोन हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो, ठीक है, कि अमेजोन उसमें ना हो। उसके बाद इसमें देखिए न्यू का मतलब प्राइस होता है, ठीक है, कि जितने भी सेलर हैं वो इसको कितने में सेल करें, चाहे वो अमेजोन है चाहे वो थर्ड पार्टी है, लेकिन उसमें शिपिंग इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्राइस लगाती हूँ, लेट से हम काम करते हैं $20 से लेकर $100 के दरमियान, ठीक है। तो हम उसी टाइप की प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम जो है वो FBA को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन न्यू थर्ड पार्टी FBM। अब FBM की प्राइस लगाएंगे कि FBM सेलर्स की कितनी प्राइस हो। हम वही कहते हैं कि 20 से लेकर 100 के दरमियान दरमियान उसकी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। वो जो न्यू था उसका मतलब कि अमेजोन, FBA और जितने भी लोग उसको सेल कर रहे हैं उस प्राइस को, लेकिन हमने FBM को देखना है, ठीक है। लेकिन हम FBA को ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं और अमेजोन को भी आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यूज्ड लिस्ट प्राइस, इन चीजों से हमारा ड्रॉप शिपिंग में कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी। फर्दर हम देखेंगे, यहाँ से रूट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि हम किस कैटेगरी में फर्दर सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लेट से चाहते हैं कि ग्रोसरी एंड गोरमे की हमारे पास मतलब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम इसमें सेल आउट करें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर सब कैटेगरी आप इंक्लूड करना चाहो तो कर लो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अगर किसी स्पेसिफाइड ब्रांड की चीजों को सर्च करना चाहते हो तो बस आप उस ब्रांड का नेम लिखोगे। लेट से पेट सप्लाईज में अगर आप प्यूरिना की प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाहते हो, ये सारी प्यूरिना ब्रांड की चीजें, आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम अभी ब्रांड पर काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैटेगरी से प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑफर काउंट्स। ऑफर काउंट्स का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि सेलिंग के पर्पज के लिए लाइक सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। हम कहते हैं कि ना मिनिमम 5 से कम सेलर नहीं होने चाहिए, 5 से लेकर 20 सेलर्स या मैक्सिमम हम नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की आइटम्स में ज्यादातर ज्यादा सेलर्स होते हैं। 5 की बजाय भी हम यहाँ पर 7, 9 या 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोई इसकी लिमिट नहीं लगा रहे कि कितने लोग इसको मैक्सिमम सेल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पर एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपको कैसी आइटम चाहिए। ऐसी आइटम चाहिए जिसमें बाय बॉक्स हो या ऐसी आइटम्स चाहिए जिसमें बाय बॉक्स ना हो, सप्रेस बाय बॉक्स हो। तो मैं सप्रेस बाय बॉक्स की एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देती हूँ। लेट्स से चले मैं बस ऐसे ही कोई भी यहाँ पर आइटम ओपन करती हूँ और हम देख लेते हैं कि सप्रेस बाय बॉक्स किस तरह का होता है, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ, एक प्रोडक्ट है
सन, अच्छा हाँ ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम है कैप्री सन। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करती हूँ, देन मैं देखती हूँ आइटम कौन सी है इसमें से। बाय बॉक्स, असल में मैं आपको सप्रेस बाय बॉक्स के बारे में बता रही हूँ कि सप्रेस बाय बॉक्स होते किस तरह के हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वैसे भी यहाँ पर ना, मतलब उस आइटम के लिखा हुआ आता है कि इट हैज नो बाय बॉक्स। तो मतलब उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसका बाय बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इट हैज नो बाय बॉक्स, इट हैज नो बाय बॉक्स। तो ये ऐसी आइटम्स हैं जिसके बाय बॉक्स सप्रेस हैं। ठीक है, मैं इसको न्यू उस लिंक में ओपन करती हूँ, इसको भी मैं न्यू लिंक में ओपन कर लेती हूँ। फिर हम इनको देखते हैं कि सप्रेस लिस्टिंग्स किस तरह की होती हैं। और आपने याद रखना है कि जो सप्रेस लिस्टिंग्स होती है ना, उसमें उसका जो इम्पोर्टेंट लाइक पोर्शन है वो ये है कि आपने जो प्राइस होती है वो सबसे कम रखनी होती है। जो हमने प्रॉफिट मार्जिन्स की कैलकुलेशन करनी होती है वो सबसे मिनिमम जो है वो लाइक प्राइस में हमने करनी होती है। ठीक है, सो फर्स्टली मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा लोकेशन को, देन हम फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। चलें जिप कोड एंटर कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि हमें ये प्रॉपर रिजल्ट शो करना शुरू करें। अब देखिएगा, अच्छा इस आइटम का बाय बॉक्स आ रहा है। मैं आपको सप्रेस लिस्टिंग असल में दिखाना चाह रही हूँ। देख लेते हैं अगर ये वाली प्रोडक्ट, क्योंकि उसका बाय बॉक्स लिखा तो था कि नहीं मतलब, लेकिन चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि सप्रेस बाय बॉक्स वाली लिस्टिंग्स किस तरह की होती हैं। हम रेंडमली सर्च कर लेते हैं, अगर मिल गई तो। कि अभी इसका भी वो नहीं है, मुझे एक मिनट देखने दें। यहाँ पर लोकेशन चेंज है, असल में यहाँ पर लोकेशन चेंज नहीं है, इसलिए वो हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा चलें अभी ये रीलोड होते हैं ना, फिर हम देखते हैं। अच्छा अब आप देखिएगा कि ये अब आइटम है, इसका कोई बाय बॉक्स नहीं है। इसको अब हम ओपन करते हैं। सेवन सेलर्स, ये गलत दिखा रहा है। एक मिनट दीजिएगा, मैं एक आइटम ओपन करती हूँ ताकि हम सप्रेस बाय बॉक्स को देख सकें। चलें जी, अब प्रोडक्ट देख लेते हैं। 9HW, ये वाली प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करती हूँ। अब देखिए इसके लिखा आ रहा है इट हैज़ नो बाय बॉक्स। सो इस आइटम को हम ओपन करते हैं, फिर आपको सप्रेस बाय बॉक्स के बारे में जो है वो थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि वो किस तरह की आइटम्स होती हैं जिसमें बाय बॉक्स बिल्कुल सप्रेस होता है। बिल्कुल इस तरह की होती है। देखिए यहाँ पर सी ऑल बाइंग ऑप्शंस लिखा हुआ आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करते हो तो इस प्रोडक्ट की हंटिंग जब आपकी हो जाती है, लाइक जैसे ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट की प्रोडक्ट है, तो इस तरह की प्रोडक्ट की जब हंटिंग आपके पास हो जाती है तो आपने जो प्राइस की सिलेक्शन करनी होती है वो सबसे मिनिमम प्राइस आपने डिसाइड करनी होती है कि जितने भी सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं उसमें से सबसे कम प्राइस आपकी होनी चाहिए, तभी जो बायर हैं वो आपसे परचेज कर सकते हैं। या फर्स्ट नंबर पे, या मैक्सिमम अगर आप इसको करना चाहो तो सेकंड नंबर पे आप इसको कर सकते हो, बट नोट ऑन द थर्ड प्लेस। ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन सॉरी आपकी जो प्राइस है वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं एक्सेप्टेबल। सो ये देखो सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, पता नहीं क्यों नेट काफी स्लो है जी। ये देखें, अब जैसे ये 1342 में सेल आउट हो रही है यहाँ पर, तो आप इसकी जो मिनिमम प्राइस है, देखो जब 1343 में कोई सेल कर रहा था ना, उसने फर्स्ट नंबर पे आने के लिए 1342 लगा दिया। अब हम फर्स्ट नंबर पे आने के लिए इसकी प्राइस 1341 भी लगा सकते हैं। इसे कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग्स, यानी कि जिनके बाय बॉक्स नहीं होते वो सप्रेस्ड लिस्टिंग्स होती हैं। अब देखो अगर यही प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये वॉलमार्ट पे है। ठीक है,
अब ये देखें, ये वॉलमार्ट पे सेम आइटम अवेलेबल है। तो इस तरह से मतलब आपने देखना होता है कि इसकी प्राइस उधर कितनी और इधर कितनी, लेकिन सप्रेस लिस्टिंग्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट 9.97 में यहाँ पर मिल रही है फ्लैट, और यहाँ पर इसकी प्राइस 13.41 है, ठीक है। और मैं आपको अब फिल्टर्स की तरफ लेकर आती हूँ। देखो, बाय बॉक्स एफबीए के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड बिल्कुल यही होता है जिसमें कोई बाय बॉक्स नहीं होता, जो सप्रेस लिस्टिंग्स होती हैं वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। अगर आप यस एक दफा करके चेक करोगे, एक दफा आप नो करके चेक करोगे, और एक दफा ऑल पर अगर करोगे तो दोनों तरह की आइटम्स आ जाएंगी, सप्रेस लिस्टिंग्स भी आ जाएंगी और दूसरी जो बाय बॉक्स वाली लिस्टिंग्स है वो भी आपके पास नजर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, आपने फर्दर मूव ऑन करना है और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ आना है जो कि रेटिंग्स है, ठीक है। अब रेटिंग आपकी क्या है? रेटिंग आप मिनिमम भी जो ड्रॉप शिपिंग में काम करते हो 4 स्टार प्रोडक्ट पे करते हो, और रिव्यूज का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि कम से कम 500 रिव्यूज होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब मैं दोबारा से फिल्टर्स रिकॉल एक दफा करती हूँ। जिस मार्केट प्लेस में काम करना है वही मार्केट प्लेस यहाँ पर सिलेक्टेड होनी चाहिए। लाइक अगर .com है तो .com होनी चाहिए, अगर यूके है तो यूके, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे आप तो फिर आप यहाँ से मार्केट प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं। डेटा पर क्लिक करना है, फिर आपने प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं कीपा में। सबसे पहले सेल्स रैंक लगाओगे। सेल्स रैंक आप डिफरेंट लगाकर यहाँ पर देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर 20,000 लगाया तो आप भी 20,000 लगाओ। लाइक अगर आप थोड़ा सा इसको इनहेंस करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब उसके बाद ऐसी आइटम्स जो कि अमेजोन जिसका आउट ऑफ स्टॉक हो, आपको वो प्रोडक्ट्स चाहिए ताकि अमेजोन उसमें ना हो। उसके बाद न्यू में हम प्राइस को देखेंगे कि 20 से 100 या जितने डॉलर्स के दरमियान हम काम करना चाहते हैं वो प्राइस यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। अगर 10 to 50 करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन क्लाइंट कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट रखता है और किस तरह की आइटम्स को वो सेल आउट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने प्राइस यहाँ पर मेंशन करनी होती है। उसके बाद है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। एफबीए आउट ऑफ स्टॉक आपके पास होना चाहिए, और जो एफबीएम सेलर्स हैं उनकी जो प्राइस है वो मतलब तकरीबन न्यू सेलर्स के बराबर ही होगी, क्योंकि न्यू में हमने एफबी और अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। उसके बाद इन सारे ऑप्शंस में से आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट यहाँ पर पेज पर आना है और यहाँ से रूट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट आप फंड करना चाहते हो। लेट्स से ग्रोसरी गोरमे की करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे और अगर आप किसी स्पेसिफाइड ब्रांड की चीज़ों को फंड करना चाहते हो, जस्ट राइट द नेम ऑफ ब्रांड। जैसे मैंने प्यूरिना की अभी एग्जाम्पल दी थी कि आप जस्ट उस ब्रांड का नेम सिलेक्ट करो, सारी प्यूरिना की आइटम्स आ रही हैं ब्रांड की। के प्यूरिना प्रो प्लान में 851 है, प्यूरिना अकेली में 798 है। इस तरह करके आइटम्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्ट अभी नहीं करना हमने। फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ऑफर काउंट्स लगाएंगे। ऑफर काउंट्स मीन टोटल नंबर ऑफ सेलर्स दैट सेल दैट सेम प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होगी उसमें मिनिमम सेलर कितने होने चाहिए। हमारा क्राइटेरिया वैसे कि 5 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ 7 से ज़्यादा हो ताकि सारी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स अच्छी हमें मिले। उसके बाद देखो फर्दर मूव ऑन करेंगे। ये बाय बॉक्स का मैंने आपको बता दिया कि एफबीए के पास नहीं होना चाहिए, और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड ऑल पर, यानी कि अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड दोनों तरह की प्रोडक्ट्स हमें नजर आए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर रेटिंग्स लगानी है। रेटिंग 4 स्टार होनी चाहिए और रिव्यू काउंट मिनिमम जो है वो हमारे 500 होने चाहिए। इसके बाद आपने फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर देना। अब देखो ये आइटम्स हमारे पास सारी की सारी आ गई। अब हमारा जो मेन टास्क रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा कि हमने इनके सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। जैसे ये आइटम है, ए पर आपने क्लिक करना है। ए का मतलब अमेजोन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपकी अमेजोन में ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको जो टेक्निक बताइए, अब देखो ये सप्रेस्ड बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट है। आप इसको टाइटल यहाँ से कॉपी करो और आप इसको डायरेक्टली भी इस तरह से सर्च कर सकते हो। डायरेक्ट अगर सैम्स या वॉलमार्ट में करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये आइटम वॉलमार्ट पे अवेलेबल है। तो इस तरह से हंटिंग थोड़ी आपकी क्विक हो जाती है और आप मतलब काफी सारी आइटम्स ड्रॉप शिपिंग की एक साथ आई होती हैं। आपका काम सिर्फ सप्लायर्स को फाइंड आउट करना होता है। अब देखो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट ही है
और ये पॉपकॉर्नर्स हैं और ये $14.37 की यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर सॉरी ये आइटम नहीं है, ये आइटम है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूंगी, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूंगी, देन आप देखो कि सेम आइटम जो सेल आउट हो रही है दैट इज 33.99, ठीक है। और आपको मिल कितनी की रही है वॉलमार्ट में, 1434 की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और सारे हैं भी ड्रॉप शिपर, 10+ ड्रॉप शिपर है। रेटिंग देखो, स्टार्स देखो, और 1 ओज स्नैक पैक, 1 ओज स्नैक बैग्स, और ये 40 का पैक है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको मैच कर लेना है, 1 ओज बैग्स, लेकिन ये 20 काउंट है, वहां पर 40 है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप ऐड टू कार्ट करोगे तो इसकी 2 क्वांटिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये केयरफुली चीजों को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आप चीजों को देखते हो, ठीक है। ये 2 की क्वांटिटी जब आप ऐड करोगे तो उसके बाद आपने प्राइस का एनालिसिस करना है कि वो कितने में हमें ये प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी। क्योंकि 20 काउंट है, हमें 40 काउंट्स चाहिए, तो हम इसके 2 पैक बना लेंगे, ठीक है। अब इसकी प्राइस देख लेते हैं कि कितनी प्राइस में हमें मिलेगी यहाँ पर। सो 2874 में मिलेगी, ठीक है। ये ऊपर एक एक्स्ट्रा आइटम है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ये देखो 2874 में मिलेगी, और इसको जो सेल आउट करने वाले सेलर है वो 33 समथिंग में अवेलेबल है, 33.99 में, ठीक है। तो इस तरह से हम आइटम्स को जस्ट यहाँ से ओपन करेंगे। अब ये एक आइटम मैंने ओपन की थी, अब मैं सेकेंड आइटम ओपन करूंगी, फिर मैं थर्ड आइटम ओपन करूंगी। इस तरह से मैं सारी आइटम्स के सप्लायर को इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ड्रॉप शिपिंग की इकट्ठी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाती हैं। तो ये जो कीपा है इसकी जो सब्सक्रिप्शन होती है ये आपको बाय करनी पड़ती है। इसका मंथली 19 यूरोस का पैकेज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जैसा 3 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मिल के बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि आप एक एक आईडी इसकी परचेज कर लें और आप तीनों लोग उसको यूज कर लें, और जो पेमेंट है 19 यूरोस की वो आप डिवाइड कर लें, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो तकरीबन 3-4 लोग एक आईडी को यूज कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि देखें ये आइटम्स हैं, इस तरह से आपके पास आइटम्स मल्टीपल आ जाएंगी, और उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है कि आपने इसके सप्लायर को फाइंड आउट कर लेना है। सो इट इज़ क्वाइट इजी मेथड ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस टूल के थ्रू प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो मतलब आपको सिमिलर मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग उसको सेल कर रहे होते हैं। सो ये एक ड्रॉबैक है सिर्फ इस टूल को यूज करने का। जब हम स्टोर फ्रंट्स पे जाकर प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे होते हैं तो हर सेलर एक जैसी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा होता, तो लाइक ये डिफरेंस है इसमें। अब जैसे ये आइटम है, ये भी सप्रेस बाय बॉक्स की है, तो ये मेरे ख्याल से सैम्स क्लब पे भी मौजूद है और वॉलमार्ट पे भी मौजूद है ये वाली आइटम। तो आप इसकी प्राइस को यहाँ से देखोगे, एंड मीन वाइल आप इसके सप्लायर को भी तलाश कर लोगे, ठीक है। तो ये तरीका कार है। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, एंड आई विल अलाउ यू कि आप स्क्रीन शेयर करें और फिल्टर्स को एक दफ़ा मेरे सामने अप्लाई कर लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप इजीली जो है वो लाइक इस सारे प्रोसीजर को जो है वो रिपीट कर सकें, ठीक है।